आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर है आपका लाइट। लाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सारे इसी में हैं। आप इसमें से ही एमसीक्यू अपने पेपर में देखोगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, या लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, या लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको पता, देखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों है? बिकॉज इट ट्रेवल्स इवन इन वैक्यूम। ये कहाँ पे ट्रेवल कर जाती है? वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। एंड हैज़ ऑल अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव्स। जितने भी ईएम वेव की करेक्टरिस्टिक होती हैं वो सब होती हैं। सो इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव। तो इसके लिए क्या है, ये एक ट्रांसवर्स वेव भी है। और लाइट ट्रेवल्स कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन में करती है। ये भी हो गया। तो बचा क्या? लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है इसमें? वो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्योंकि लाइट परपेंडिकुलर वाइब्रेट नहीं करती है, ऐसे लाइट नहीं चलती है। लाइट क्या चलती है? स्ट्रेट चलती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या करेक्ट है इसमें? नॉट करेक्ट। लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। इनमें से किस में वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये बताना आपको। तो किस में होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, किस में होगी? किस में होगी? वैक्यूम में। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम में सबसे स्पीड लाइट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए वो होते हैं? ऑप्शन है प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, या ऑल मिरर्स इरेस्पेक्टिवली ऑफ देयर शेप्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जो प्लेन मिरर्स होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज इरेक्ट होते हैं और स्ट्रेट इमेज बनाते हैं, इरेक्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड, जो फॉर लाइट रिफ्लेक्टिंग फॉर एनी स्मूथ सरफेस। जो जितने भी मिरर्स होते हैं, ऑल मिरर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर शेप्स। तो आपको बताना द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जितने भी मिरर्स होते हैं रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर शेप्स उसके लिए सही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है आपके पास फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इमेज formed by a mirror is always straight whatever will be the distance their mirror is। तो बताना ओनली प्लेन होगी, ओनली कॉनकेव, कॉन्वेक्स, या इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। आपको पता है जो प्लेन होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो कैसी इमेज बनाता है? वो बनाता है इरेक्ट। इसमें बताना इमेज फॉर्म्ड होते हैं मिरर के ऑलवेज स्ट्रेट, मतलब सामने। वाट एवर विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस कोई भी हो। तो ऐसा कौन सा सामने होगी? किस कौन से में होती है सामने स्ट्रेट इमेज? वो होती है आपके कॉन्वेक्स मिरर में, द प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको देखना प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो कौन सा होगा? इधर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, जो फोकल लेंथ है प्लेन मिरर की वो क्या होती है? तो आपको फोकल लेंथ बतानी है प्लेन मिरर की क्या होती है। 0, 25, -25, इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज क्या होती है? इन्फिनिटी। क्या होती है? इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने क्या 10 सेंटीमीटर पे क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट रखा है। देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर विल बी, जो इमेज होगी डिस्टेंस की वो कहाँ पर होगी ये बताना आपको बेसिकली। तो इसमें डिस्टेंस ऑफ ए इमेज इक्वल टू द क्या होगा? इक्वल होगी किसकी इमेज के साथ? ऑब्जेक्ट की मिरर की इमेज के साथ। तो ऑब्जेक्ट की क्या 10, तो उसकी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर स्पेरिकल मिरर। मतलब रिलेशन बताना, फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो एफ R/2। आपने पढ़ा होगा आर क्या होता है? 2F। तो यहाँ से हमें एफ बताना, तो टू अप आर, यहाँ से क्या आएगा? एफ, एफ आएगा R/2। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। F=R/2। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास फोर है, कॉन्वेक्स मिरर जो पैरेलल रेज होती है लाइट की अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड द, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं उसे? प्रिंसिपल फोकस पे क्या होती है? पैरेलल रेज होती है लाइट की, वो डाइवर्ज होती हैं या कन्वर्ज होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर की 12। तो फोकल लेंथ बतानी है आपको। तो देखो एफ माइनस, देखो एफ क्या होता है? R/2। अब एक मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में
रेडियस क्या रहेगी माइनस की, तो एफ इक्वल टू माइनस के R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस R/2। तो यहाँ से देखो R-12/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 6 सेंटीमीटर। तो माइनस के 6 सेंटीमीटर किस में है, डी में। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसलिए क्या है माइनस का। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है स्पेरिकल मिरर की वो क्या 10 सेंटीमीटर है। जो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब देखो एफ इक्वल टू R/2। R/2 होता है, तो यहाँ से देखो आर क्या आएगा 2F। तो आपको पता है 2F कितना दे रहा है, फोकल स्पेरिकल मिरर फोकल लेंथ कितनी 10, तो 10 ये कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो रही है, इसमें क्या बता रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, हुज साइड एरिया इज द हाईएस्ट। आपको साइड बतानी है किसका हाईएस्ट होता है। तो देखो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस। तो वो देखो था साइड एरिया किसका, कॉन्वेक्स मिरर, किसका कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या होता है हाईली होता है, क्योंकि उसमें जो प्रोड्यूस होती है डिमनिश इमेज होती है। क्या होती है डिमनिश इमेज, छोटी छोटी इमेज होती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर क्या होती है छोटी छोटी इमेजेस होती हैं। तो इसलिए कौन सा होगा कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक इमेज ऑब्जेक्ट है वो क्या होती है रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड स्मॉलर इन साइज होती है। इफ़ इट इज प्लेस्ड बिफोर अ मिरर, यदि हम उसे मिरर के सामने रखते हैं तो वो कौन सा मिरर होगा, विच इज, तो वो कौन सा मिरर होगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यदि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस के बीच में। तो इमेज कैसे बनती है रियल बनती है। ये देखो यहाँ से इमेज कैसे बनेगी, पीछे बनेगी रियल बनेगी, एंड क्या बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। तो ये आपको बताना है कौन सा मिरर है। तो ये कौन सा मिरर होता है, ये होता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज बनेगी द इमेज विल बी फाउंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो कहाँ बनती है बिहाइंड मिरर, कहाँ बनेगी बिहाइंड मिरर। तो बिहाइंड मिरर देख रहे हैं आपको, देखो बिहाइंड मिरर बनेगी और कैसी बनेगी, मिरर के वो बनी है तो वर्चुअल बनेगी और क्या बनेगी इरेक्ट बनेगी। पर्दे के पीछे बन रही है, शीशे के पीछे बन रही है, तो इमेज कैसे बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा यही होगा, इन बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। क्या होगा, द इमेज विल बी फाउंड बिटवीन पोल, कहाँ बनेगी इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है अब की बार 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, आप फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टिंग टॉल, क्या डिस्टिंग टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, हम कैसे देख सकते हैं एक लंबी बिल्डिंग को, कौन से मिरर से, बेसिकली ये बताना आपको। कौन के मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर है, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। अब बता कॉन्वेक्स मिरर में जो फॉर्म बनती है वो क्या बनती है वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, डिमनिश बनती है। बड़े ऑब्जेक्ट को आप छोटा देख सकते हो, सो इट कैन फॉर्म फुल लेंथ इमेज ऑफ एन डिस्टिंक्ट टॉल बिल्डिंग। तो किस में आएगी ये ऑब्वियसली किस में आएगी कॉन्वेक्स मिरर में आएगी। कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज कैसे बनती है वर्चुअल बनती है, रेक्ट बनती है और डिमनिश बनती है, छोटी बनती है। तो किस में आएगी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा 14 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताना, नेचर ऑफ एन मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ क्या +10 सेंटीमीटर और वो कन्वर्जिंग है इन नेचर। तो आपको बताना है ट्रू है, कैंट से, या फॉल्स, पार्शली ट्रू और फॉल्स। आपको बता फॉल्स होगा, क्यों क्यों होगा फॉल्स, आपको बताना फॉल्स क्यों होगा। अभी ये जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो क्या होती है डाइवर्जिंग होती है, पॉजिटिव होती है। जो कौन के मिरर होता है वो क्या होता है कन्वर्जिंग होता है। कौन कौन सा वो होता है कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और उसकी क्या होती है फोकल लेंथ माइनस होती है, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, वैन एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो आपने प्लेस्ड किया कॉनकेव मिरर के सामने, तो इट इमेज भी इरेक्ट एंड लार्जर, उसकी इमेज क्या बनेगी इरेक्ट बनेगी और लार्जर बनेगी इन साइज में। तो ऑप्शन है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या फोकस पे होगी, या इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस पॉइंट पे होगी, या इन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर पे होगी। तो कहाँ पे होगी, जो होगा वो होगा पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस कहाँ पर है इसमें, इन बिटवीन द पोल
इन बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर होगी। वहाँ पे इमेज कैसे बनेगी, शुड बी द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कोई ऑब्जेक्ट है वो फोकस कॉनकेव मिरर के आगे इन लार्ज इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे बनाता है, तो दिस इमेज इज, ये इमेज क्या बनेगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है कौन के मिरर में, तो इमेज कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और इन लार्ज बनती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल वर्चुअल देखो इसमें भी है, इसमें भी वर्चुअल बनती है, वर्चुअल के साथ कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इसमें इन्वर्टेड ये खत्म हो जाएगा, क्या बच्चा, इरेक्ट बनती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक रियल इमेज है। क्या, एक रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज, लाइट रेज से इमेज बनती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, व्हेन दे, जब होता है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, तो क्या होता है, एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर को, एक्चुअली कन्वर्स करेंगे किसी पॉइंट पे, या अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस द बैकवर्ड डायरेक्शन, या अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, इफ़ अ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट, वो मीट करेंगी या कन्वर्स करेंगी किसी भी पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन होगा रिफ्रैक्शन होगा, जिसे हम बोलते हैं देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ रियल इमेज, जिसे हम बोलते हैं एक रियल इमेज होगी। आपको अब बताने इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा आपको। तो देखो, मीट और इंटरसेक्ट करेगा किसी भी पॉइंट पे, और सेकंड क्या, एक्चुअली कन्वर्ज होगी किसी पॉइंट पे। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्स्ट और सेकंड इसका ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज बताने हैं, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड होता है कौन के मिरर पे, प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, पोल और फोकस के बीच में जो मिरर है वो क्या होगा, पोजीशन क्या होगी उसकी। तो जो इमेज होती है वो कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनती है, फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज विल बी फाउंड बिहाइंड मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कहाँ पर है ये, बिहाइंड द मिरर रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, रेज फ्रॉम सन, जो रेज सन की आती है वो कन्वर्स करती है एक पॉइंट पे 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर के सामने, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो द साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं इमेज का, तो इक्वल क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट के इक्वली बनाता है। तो आपको बताना है वो मिरर हमने कहाँ पर रखा, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव, 30 सेंटीमीटर ऑफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो साइज इमेज का क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ये बताना बेसिकली। तो 20 का क्या होगा, देखो 20 में जो रेज आती हैं सन की वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, वो ऊपर से इन्फिनिटी आ रही हैं, पैरेलल आएंगी, पैरेलल भी आएंगी, और साथ प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होगा, जिसे हम बोलते हैं फोकस। जो फोकस होता है कौन के मिरर का, वो कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। हमें पता है एज वी नो, जो सेम साइज होता है रियल होती है इन्वर्टेड होती है कौन के मिरर में, ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा, 2f होगा, क्या होगा, 2f। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2f और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट, तो कहाँ पे हो जाएगा वो, 2 × 15, तो कहाँ पे हो जाएगा, 30। तो कहाँ पे बनेगा, 30 पे बनेगा। ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट 30, तो कहाँ पे आएगा वो, देखो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द इमेज, या अब बिटवीन 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द इमेज, या मोर देन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अब बताना इसमें ऑप्शन क्या होगा, देखो कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर।